मैं यूथ को 50 लाख दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, माथा में को बड़का को फीता लगा दे रहे हैं। वो तो युवा को पकौड़ा बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रास्ते में कोई मुसलमान मिले ना तो हुर दो, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि रास्ते में अगर कोई धर्म के लोग मिले तो उसको गले लगा लो और उसको मंजिल तक पहुंचा दो। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं 18 घंटा काम करता हूं, और जिस देश के प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हो वहाँ की जनता भीख मांगता हो, युवा रोजगार मांगता हो, ये कितनी शर्म की बात है। और मैं क्या करता हूँ, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट को कहा है कि 3 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियों पूरा करना है, और हम लोग को 18 घंटा काम करना पड़ रहा है। नौकरी जनरेट की जा रही है कि जो व्यक्ति राम का नाम लेकर राजनीति करता हो, समझ रहे हैं इशारा, कौन, बीजेपी। हाँ, जो व्यक्ति राम का नाम लेकर चलता हो जनता के बीच में, वह ईश्वर के लिए भी कुछ नहीं करता है, सिर्फ झूठ बोलता है। और मेरे बने हुए कितने दिन हुए, 1 महीना, और मैं डिप्टी सीएम के साथ जाके गोपालगंज में जो नाम भगवान का जो लोग बदनाम करते हैं, उसी जगह पे मैंने जाके 57 करोड़ रुपया देकर आया। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं मगध लाइव। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के पुन्नी बथानी गांव में, जहां श्री कृष्ण यादव के पुण्यतिथि में मंत्री जी पधार रहे हैं, पर्यटन मंत्री जो अभी हमारे बीच से गुजरेंगे, आप देख चुके हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कृष्ण यादव की पुण्यतिथि, जहाँ पे माननीय पर्यटन मंत्री उपस्थित हैं। तो हमारे साथ माननीय मंत्री जी जुड़ चुके हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री जी श्री कुमार सर्वजीत जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम सर, आपका मगध लाइव में ढेर सारे स्वागत है। सर, आप कृष्ण कुमार यादव के पुण्यतिथि में आए, उनके विषय में क्या विचार है? ये हर साल के भांति होता है, और हमारा वर्कर थे और दिल्ली में रैली जा रही थी, वो बेचारे शहीद हो गए थे, तो हमारा ओर से उनके परिवारों को काफ़ी जो है सो शक्ति हिम्मत हम लोग सब कार्यकर्ता जुट के देते हैं। हर साल होता है, और इनको मैंने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द जो है कृष्णा मोड़ पे जो है कृष्णा यादव जी के नाम से गेट बनेगी। जी सर, तो अभी आप वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं, तो मगध के किन किन क्षेत्रों में पर्यटन के लिए विस्तार से ध्यान दें? मगध की क्यों बात करते हैं, अभी तो मैंने भाषण में कहा कि जो व्यक्ति राम का नाम लेकर राजनीति करता हो, समझ रहे हैं इशारा, कौन, बीजेपी। हाँ, जो व्यक्ति राम का नाम लेकर चलता हो जनता के बीच में, वह ईश्वर के लिए भी कुछ नहीं करता है, सिर्फ झूठ बोलता है। और मेरे बने हुए कितने दिन हुए, 1 महीना, और मैं डिप्टी सीएम के साथ जाके गोपालगंज में जो नाम भगवान का जो लोग बदनाम करते हैं,
उसी जगह पे मैंने जाके 57 करोड़ रुपया देकर आया। गुरपा में मैंने 12 करोड़ रुपया दिया। संडेश्वर मंदिर में मैंने 4 करोड़ रुपया दिया। बोध गया में मैंने 100 करोड़ रुपया दिया। अब गिनाने अगर लगेंगे तो फिर सवाल आपको भाजपा से पूछना पड़ेगा। वो सिर्फ राम को बदनाम करते हैं और मैं सिर्फ राम को खूबसूरत बना करके और जनता के बीच में उनकी जो आस्था है उसको मैं पूरा और आप कहना चाहते हैं कि हम राम को नहीं, हम काम को देखते हैं। देखिए, ईश्वर के नाम पे अगर कोई झूठ बोलेगा तो दंडित तो उसको ईश्वर करेगा। कब तक ईश्वर को बदनाम करोगे? हम काम पे भरोसा रखते हैं। ईश्वर मेरी आस्था है, माँ बाप मेरे आस्था हैं, जनता हमारे लिए ईश्वर है और हम जनता की काम करते हैं। और साथ साथ जनता की जो डिमांड होती है उसको हम, आपने देखा ना नौकरी के लिए क्या मेरा नेता कर रहे हैं। 18 घंटे नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं 18 घंटा काम करता हूँ, और जिस देश के प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करते हो वहाँ की जनता भीख मांगता हो, युवा रोजगार मांगता हो, ये कितनी शर्म की बात है। और मैं क्या करता हूँ, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट को कहा है कि 3 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियों पूरा करना है, और हम लोग को 18 घंटा काम करना पड़ रहा है, नौकरी जनरेट की जा रही है कि कैसे होगा। और बता दूं, जो युवा बेरोजगार थे ना, 50 लाख रुपया एसएच और मैनेज पे मैं उसको दे रहा हूँ फ्री में कि ढाबा बनाओ, फूड प्लाजा बनाओ पर्यटन डिपार्टमेंट के तरफ से। सर आज कथनी और करनी फर्क है कि नहीं है? मैं यूथ को 50 लाख दे रहा हूँ, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, माथा में को बड़का को फीता लगा दे रहे हैं, वो तो युवा को पकौड़े हैं और क्या बोलते हैं, रास्ते में कोई मुसलमान मिले ना तो हुर दो, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि रास्ते में अगर कोई धर्म के लोग मिले तो उसको गले लगा लो और उसको मंजिल तक पहुंचा दो। यही हमारे दल का सिद्धांत है। हम सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। सर आपका जो नेता का आजकल का जो परिभाषा बन चुका है, आपने उसको पूर्ण रूप से एकदम तब्दील कर दिया है। जो आजकल नेता को देख के लोग जो परिभाषा मतलब नेता के देश में वही राज करेगा जो सामाजिक न्याय की बात करेगा। ये सभी धर्मों का देश है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबका देश है। ये देश किसी की बपौती नहीं है। सब लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है इस देश को आज़ाद करने में, और किसी की हिम्मत है क्या मुसलमानों को आंख उठा के देखेगा? किसी की हिम्मत नहीं है। सपना मत संजोगना कोई। सर अभी आपने बोला कि 25 नहरों का हमने काम किया और एक ही महीना के अंतराल में, तो आप जिस तरह से कार्य में संलग्न रहते हैं और इतना व्यस्त रहते हैं कि कोई भी, इससे पहले हमने आपको विधायक पे देखा जो रोड के मार्ग में आपने इतना बेहतरीन काम किया है। आज किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सर मगध लाइव की ओर से। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं एकदम कम समय में पहुंच जाते हैं। ये आपका योगदान रहा है रोड में, और वही योगदान हम जैसे ही आप पर्यटन मंत्री बने और अभी आपने कहा कि 25 नहरों का हमने पैसा आवंटन किया है, तो सर ये आप में ऊर्जा कहाँ से आती है सर, और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप इस ऊर्जा के? मगध लाइव के तरह देश का हर पत्रकार हो जाए तो सब नेता के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। तो ऊर्जा तो आपको देना काम है। अगर कोई बेटा कलेक्टर बनता है तो गांव से लेके समाज सब उसको बधाई देता है कि ऊंचाई तक गया है। तो पत्रकारों का क्या काम है? ये कतई उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि एक कोई मुसलमान के साथ घटना हो गई, हिंदू के साथ, तो डिबेट कराता है। डिबेट कराना है तो युवाओं का रोजगार पे करा लो ना। कितना रोजगार दिया? और डिबेट कराना है तो भाजपा की सरकार में कितने मुसलमानों के गांव में आग लगाया है, इस पे डिबेट करा लो। और ये ईश्वर स्वरूप जो जनता है ना, उन्हीं के बदौलत तो आज तक हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। ये कम बड़ी बात नहीं है कि ये 10 साल हमारा, ये तीसरा टर्म मैं एमएलए हूँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। यह किसका देन है? यह नौजवानों का देन है, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का देन है, सभी समाज का देन है। और साथ साथ यह मगध लाइव का भी देन है कि इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं कि मैं जाता हूं तो कहीं मुझे खराब कोई चीज़ नहीं देखता। ये सौभाग्य इस दलित के बेटा को अगर इस जनता के द्वारा प्राप्त हुआ है तो बहुत बहुत मगध लाइव को धन्यवाद, यहाँ के आम जनता को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पंचायत के मुखिया जी आइए, तो यहाँ पे कुछ माला अर्पण कर रहे हैं लोग, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी सर आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जी मनोज कुमार मनोज कुमार जी, इनकी शहादत कैसे हुई थी ये आप हमें जरा बताएं। मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी।
मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी। दिल्ली में आह्वान किए थे लालू प्रसाद यादव जी। उस रैली में शरीक होने के लिए गए थे। बीच रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया। इनका योगदान किस क्षेत्र में बहुमूल्य रहा? शिक्षा में। और अभी देखा कि हमने पिछड़े के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। आरक्षण की लड़ाई में गए तो पिछड़ों की लड़ाई हुई। मंडल कमीशन के देन है कि आज ये जो भीड़ है, विकास है, सब चीज़ मंडल कमीशन का देन है। और भी यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं श्री कृष्ण यादव के बारे में। आप श्री कृष्ण यादव के विचार को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं। और इनका लड़ाई जो था मंडल कमीशन अति पिछड़ा जो मतलब पिछड़े लोग हैं उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए आज जो भी आरक्षण हम लोग को मिला इनका देन है। जो ये पुण्यतिथि मनाई जाती है हर वर्ष कोई मुख्य अतिथि के तौर पे हमेशा अलग अलग। जी अलग अलग। बिहार के मैंने लालू प्रसाद यादव के परिवार अभी सिर्फ नहीं आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल मंडल कमीशन के जितने लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं, नेता हैं, यहाँ करीब करीब सब आते हैं। और इस पुण्यतिथि को तब तक हम मनाते रहेंगे जब तक मंडल कमीशन की लड़ाई, जिसका उद्देश्य है गरीबों को हक मिलना, आरक्षण मिलना, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई और ये पुण्यतिथि हम मनाते रहेंगे। आप भी इनके रास्तों पे चलते हैं? हाँ बिल्कुल, विधिवत उसी रास्ते पर चलते हैं। गांव के सारे लोग सभी पूरे फतेहपुर प्रखंड, टनकुपा प्रखंड, ये बिहार के जो भी मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सभी रास्ते पर चलते हैं। तो इनसे हमारी बात हुई कि बिहार में जो भी मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो श्री कृष्ण यादव की विचारधाराओं को लेके चलते हैं और उनकी विचारधारा उनके सपने पे काम करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।